ज़्यादा, एक तो ये है कि अध्यात्म संगीत में ये सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं। मैं भी अध्यात्म संगीत में रुचि लेता हूँ। और एक और सिमिलरिटी है कि हमारी हाइट भी आसपास है। आप तो कितने बुलंद हैं सर, आप तो हिमालय हैं हमारे लिए। अनूप जी तो हाँ, बहुत बधाई, नमस्कार जन्मदिन की पारुल बधाई, जी। बहुत बधाई। हाँ, तो जो 9 का अंक होता है वो देखिए नवग्रह होते हैं, और नवग्रह में 9 दिशाएं, जो हमारी 10 दिशाएं हैं उनमें हमें नवग्रह पूजन होता है। तो 9 का अंक बहुत ही पावन माना जाता है, बहुत ही प्रासंगिक माना जाता है। इसीलिए ये 9वां वर्ष है, और 9वें वर्ष का आशीर्वाद देने के लिए देखिए कितने बड़े लोग भी आ गए हैं। अभी थोड़ी देर में प्रसून जोशी जी पहुंच रहे हैं। और संगीत जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी परमात्मा की एक, समझ लीजिए जैसे गिफ्ट है, उपहार है। जो लोग भी कलाकार होते हैं, भले किसी भी विधा के हों, लेकिन जो गायकी में होते हैं, जो संगीत से जुड़े होते हैं, उन पर तो वरद हस्त इसलिए होता है कि वो तो डायरेक्ट जैसे परमात्मा के डिसेंडेंट ही माने जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ी अपने आप में भारत की ये ऐसी भूमि है पावन, जिसमें जो भी गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, यदि उनको इस तरह से आशीर्वाद मिले कि जो सीनियर हैं वो जूनियरों का हाथ पकड़ें और उसमें भी अनवरत ये कार्य चलता रहे, तो अपने आप में ये बहुत ही नेक पुण्य कार्य है। 9वां वर्ष ये बहुत ही बड़ी बात है। आप सभी का आशीर्वाद हमको मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है लगातार। और पारुल जी ऐसे ऐसे दिग्गज आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं। यही चाहिए, और क्या चाहिए? वरना ज़्यादातर बनावटी हो के मनुष्य जी रहा है। बनावटी हो के ही जीने के चक्कर में हर बनावटी बात को ही असली समझ के जी रहे हैं, तो वो नहीं है। संगीत जो है वो असल चीज़ है। संगीत में क्या है, जो भी विचार होता है नकली नहीं होता, गहरा होता है। उस विचार से कुछ सीखने को मिलता है। तो यानी मांगना का मांगना और माइयों के दीदार, तो दो काम हो जाते हैं। अच्छा काम भी होता है, मनोरंजन भी होता है, आत्म अवलोकन भी होता है। और नए गायक, कभी भी गायक ने गायक कोई लॉन्च नहीं किए अनूप जी, और ये कार्य आपका भाई कर रहा है छोटा, बहुत अच्छी बात। और हमारे बड़े भाई साहब, बड़े भाइयों की आशीर्वाद से ये प्रेरणा मिली कि चलो अब आपका पेट भर गया तो किसी और का भरो, भाई आप पढ़ गए तो किसी और को पढ़ाओ। अब यही नए नए अब आ रहे हैं टैलेंट। इस बार तो 200 लोग आए, 200 सेलेक्ट हुए 200। अब उन 200 में से सेलेक्ट हुए में से अब आप सुनेंगे 10-12 की कहानी, बहुत गहरी लगेगी। और हर वर्ष ये नई उड़ान अपने मतलब तरक्की की ओर, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज के समय में देखिए, समय कभी भी कोई भी हो, देखिए हल्दी जर्दी ना तजय, खटरस तजय ना आम। इस दुनिया में देखिए सूरज, चांद और हमारी जितनी प्रकृति वही है। चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, और बदल गए विद्वान देश के, यूँ आ गई है हानि। भाई गुरु शिष्य परंपरा तो वही रहेगी, भले दुनिया कितनी भी बदल जाए, भले ही कितनी रील का ज़माना आ जाए, रीलम रील हो जाए, लेकिन फिर भी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो तो कभी बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब अनुभव किसी का होता है वही गुरु होता है। अनुभव को बांटना पड़ता है, जैसे कुआं बांटता है, जो बांटता है वो भरा रहता है और जो तिराता है वो हरा रहता है। तो इसी प्रकार से गुरु और शिष्य, ये परंपरा जीवन भर अनवरत चलेगी ही, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक बार किसी का हाथ थाम लेता है वो फिर अगले का हाथ थामने लायक बनता है। यही श्रृंखला है, इसी से जीवन चल रहा है। हरिओम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
अनूप जी ने देखिए यहाँ पर मुंबई में रह के संगीत की बहुत सेवा की है और संगीत में जुझारू होकर बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार किए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे में अब ये खुद बैठे हैं साथ में, 2 पद्मश्री बैठे हैं, तीसरे अभी आने वाले हैं प्रसून जी। तो 10 पद्म अवार्ड वाले आ रहे हैं बस। भाई यही कहेंगे कि आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं हैं। और अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है और सभी जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी घरों में शिव की पूजा होती है, हमारी बहुत बहुत वहाँ पर शुभकामनाएं, बधाई है। और आप सब अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और अपने पूजा पद्धति में संलग्न रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, स्त्री के प्रति सम्मान की भावना रखें, भारत का नाम और ऊंचा करें, अपने हृदय में चरित्र को निर्माण को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि धीरे धीरे हल्का मनुष्य हो रहा है। हल्का ना हो, भारी हूँ, अपने जो संस्कारों से, मूल्यों से भारी भरकम बने रहिए। भारत तो भारी भरकमों का देश है, तो इसको ऐसे ही बनाए रखिए, बस यही कहा जाएगा। और श्रावण मास के आगमन पर हम बस एक लाइन आपके लिए गा देते हैं। भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम 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 बम। डारों की डार चले, हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले बम बम। ओम गुंजार चले, हुंकार चले, चले बारंबार चले बम 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 बम। भोले चले बोल बम। बहुत बधाई। अच्छी तरह वो आध्यात्मिक संगीत को प्रस्तुत करते हैं, ये उनकी खूबी है। फोक तो गाते ही हैं बहुत अच्छा, सूफी बहुत अच्छा गाते हैं। जो भी गाने दिल की पुकार होती है वो बहुत अच्छे लगते हैं इनके गले से। लेकिन सच ये है कि ये बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण में रहे हैं। सनातन को इन्होंने बहुत एक स्प्रेड किया है, सारी दुनिया में पहुंचाया है। मैं इनको तब से जानता हूं जब ये बिल्कुल फ्रेश बॉम्बे आए थे, तो मैंने इनको एक बड़ी मज़ेदार बात कही थी कि जी आप अपना नाम निर्मा रख लीजिए। तो कहते निर्मा क्यों रख लूँ? मैंने कहा आप सबको धो देंगे, सब धुल जाएंगे जब आप गाएंगे। और वही हुआ है कि आज उन्होंने अपनी छाप बहुत अच्छी छोड़ी। देखिए उनके साथ तो बहुत यादें हैं, क्योंकि हमने बहुत इनके साथ कार्यक्रम किए हैं। और ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में, जहाँ मुनि जी बहुत सुंदर एक आश्रम की व्यवस्था करते हैं, वहाँ भी हम इनको मिले। तो ये तो ऋषि मुनि बालक थे और अब ये फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, लेकिन आज भी इनका तरीका वही है, उसी तरह अध्यात्म रहते हैं। पॉपुलैरिटी इनकी इतनी ज़्यादा है कि वो ये किस्सा नहीं बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि लंदन से बॉम्बे फ़्लाइट लेने के लिए अपने गेट पे जा रहे थे, वो भीड़ ने इनको इतना घेर लिया तस्वीरें खिंचाने के लिए कि वो फ़्लाइट उनसे छूट गई और उनको दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ी लंदन से मुंबई के लिए। गुरु शिष्य परंपरा को हम बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हमने अपने पिताजी से जो उसको सीखा है वही हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। मेरा अब जो उद्देश्य है वो है कि मैं 500 भजन सिंगर तैयार कर रहा हूँ देश में, जो सारे संसार में भजन को पॉपुलर करेंगे, हमारे सनातन धर्म को पॉपुलर करेंगे। तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ। अब तो हमारे आ गए हैं। नमस्कार जी। Happy to be part of Nai Udaan. I'm so happy to see the celebration, and
And Padma Shri Kailash Kherji has been such a mentor to me also, because I was part of Bharat Ka Amrit Kalash. I was one of the gurus of the fabulous folk series, which was his vision. And he's been such a great promoter of young talent. And Nai Udaan is like the biggest testimony of his hard work and his vision for promoting young talent. And this year I'm really excited to listen to some wonderful young musicians mentored by a few singers who I really admire, like Priyani, and Abhas is also part of it. And very, very happy birthday to Kailash Ji. So wishing him many, many more years of great music, and may he continue to do this fabulous work of promoting young art, and of course all his other philanthropic, he's been doing so much for the society as well. So best wishes to the 9th edition of Nai Udaan, and thank you for inviting me. I'm so happy to be here to witness all the amazing talent we have here. Thank you so much. Thank you. गले को, उनकी इस आवाज़ को भगवान ऐसे ही और बड़ा बनाए रखें और हम लोग उनको सुनते आते रहें। माय नेम इज़ डॉक्टर संतोष पांडे एंड आई एम वेरी मच नोन टू कैलाश जी एंड आई लव हिम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले तो कैलाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको सदा की तरह। और आप जिस यात्रा पर निकले हैं आप सफल हों, और सफल हो रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि ये मैं कैलाश जी में ही देखता हूं कि मैंने एक जगह लिखा था कि दांत से काट ले बिजली तार, बिजली का तार होता है, दांत से काट ले बिजली तार, चबा ले तांबे की झनकार, दांत से काट ले बिजली तार, चबा ले तांबे की झनकार, फूंक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन खुद जले ना होए उजाला। तो बिन खुद जले ना होए उजाला, तो जब यहाँ स्वयं को जला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, खासकर उदयमान जो हमारे नक्षत्र हैं उनके लिए जो कर रहे हैं। देखिए बहुत से रोल्स डिस्कस होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन एक जामवंत जी का रोल है रामायण में, जो बार बार हनुमान जी को स्मरण कराते हैं कि भूलना मत तुम कौन हो, भूलना मत तुम वही हो जिसने सूरज को निगल लिया था खेल खेल में। तो आज हम इतना मोटिवेशनल स्पीचेस की बात करते हैं, बहुत आवश्यक है कि जामवंत जी का रोल निभाया जाए और ये स्मरण कराया जाए हमारे युवा पीढ़ी को, हमारी युवा प्रतिभाओं को, कि मत भूलना जब सब चुप थे तो तुम कितने सुरीले थे, कितना अच्छा गाते थे, अब सारा विश्व तुम्हारी गूंज सुने। ऐसा वक्त आ गया है और उसके लिए कैलाश जी जो प्रयास कर रहे हैं और उनको मंच दे रहे हैं, ये आसान नहीं है, ये सफ़र आसान नहीं है। मैं समझता हूँ और इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोग समझते हैं कि ये कार्य इतना भगीरथ प्रयत्न है कि इसे अंजाम तो क्या कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये तो एक सतत प्रवाहित धारा की तरह चलते रहना चाहिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कैलाश जी को कि ये इस तरह के कार्य में हमेशा लगे रहें और अपना अब स्वयं को अपनी सक्सेस से संतुष्ट रहने वालों में से ये नहीं है, और उसे बांटने में यकीन रखते हैं। और मैं अगेन आई वांट टू गिव हिम ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। देखिए, जब चांद बैठा हो सामने तो तारा जो है वो चमकता है, बस हम चमक रहे हैं इनकी चमक से। आप हमारी चमक हमारा नूर हैं, आप हमारी चमक हमारा नूर हैं, इसीलिए हम थोड़े से मगरूर हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा हमारे भैया ने बताया, कुछ इस तरह के उत्प्रेरक, कुछ इस तरह के बड़े हमारे समक्ष हैं, हमको प्रेरित कर रहे हैं और मंद मंद मुस्का रहे हैं, तो बल मिल रहा है, आत्मबल मिल रहा है। तब तब सोना कुंदन बन जाता है, यहाँ बिरला ही कोई दाव लगाता है। तो ये कोई कोई होता है जो
इस तरह के दाव लगाता है और हम थोड़े उन्मत्त हैं और मेरे भाई के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे लगे कि हाँ भाई ये भी थोड़ा बावला है, क्योंकि कुछ बावलों से ही ये दुनिया जानी गई है, वरना तो अपने लिए तो सब लोग जी ही रहे हैं। इस ज़िंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं कि खाए पिए कुछ रोज़ और मर जाए आदमी, ये ऐसा तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो छक जाए वो किसी और को छकाए, जो पढ़ जाए वो किसी और को पढ़ाए, इसी से एक श्रृंखला बन जाएगी, इसी से ये मेरा भारत पुनः हज़ारों वर्ष पहले का भारत हो जाएगा, जहाँ न गरीबी थी, न मजबूरी, न लाचारी थी और सब हंसते रहते थे, सब खुश रहते थे, समृद्धि थी, आखानंदी थी। इसी प्रकार का मेरा भारत अब होने जा रहा है। मैं नई उड़ान के बारे में पहले कह देता हूँ कि नई उड़ान, ये जो कैलाश जी, पद्मश्री कैलाश खेर जी इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिए हैं कि नए आर्टिस्टों को, नए टैलेंट को चांस देते हैं, अपने शो में उनके साथ रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग ऐसा प्रयास करते हैं और मैं इसीलिए कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस तरह के न्यू टैलेंट को वो चांस देते हैं, साथ में सपोर्ट करते हैं और एक गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से ये उनका जो कला धाम ये सब वो करते हैं, ये बहुत अप्रिशिएटिंग है, बहुत अप्रिशिएटिंग है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी वो जो प्रयास वो करते रहें और हम बस उनके साथ चलते रहें, उनके साथ। मेरा एक खुद का कंपोजिशन है, मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। जिक्र तुम्हारा लब पे यूं चढ़ा, दिल आवारा भूला दायरा, बेफिक्रा मैं बन के फिरा, वाबस्ता यूं तुझसे हुआ, वफाए मेरी अब तू नाज़ुमा, जिक्र तुम्हारा लब पे यूं चढ़ा, दिल ये आवारा भूला दायरा। थैंक यू सो मच। We are proud to be associated with Kailash ji. We did a outdoor campaign for Kailash ji for this event. We are from Ad Media OH, the transit media partner for Kailash ji, and it's a great moment that we are celebrating his birthday today. And let's rock. Hopefully this event will be amazing and mind-blowing. Thank you. Thank you. उनके जन्मदिन के अवसर पे अमर उजाला परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। कैलाश भाई वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्लोबली करोड़ों लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी और संगीत का एक बेजोड़ जो है एक संगम बनाया है, जिसके लिए वो करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल पे जो है राज करते हैं। और अमर उजाला इज़ सो प्राउड टू एसोसिएट विद हिम इन दिस यूनिक प्रोग्राम नई उड़ान, जो कि एक प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए और उनको उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म शायद हो नहीं सकता। सो वंस अगेन congratulations to Kailash bhai on this day and all the young new talent that's going to perform here today. Amar Ujala wishes them all the best. Thank you so much everyone. Thanks again. सबसे पहले तो मैं पद्मश्री कैलाश खेर जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वो अपने क्षेत्र में माँ भारती की जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा को भी मैं सलाम करता हूं। आज कैलाश खेर जी का जो इनिशिएटिव है नई उड़ान, उस नई उड़ान का आज 9th वर्जन उनके जन्मदिन पर यहाँ पर हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जब भी सक्सेसफुल होता है
तो वो और ज़्यादा आगे सक्सेस पाने की जो ख्वाहिश रखता है और उसमें खो जाता है। लेकिन पद्मश्री कैलाश खेर जी एक ऐसे इंसान हैं कि जो खुद यशस्वी हुए हैं, लेकिन खुद यशस्वी होने के बाद मेरे जैसा यश मेरे देश के अन्य युवाओं को भी मिले, और इस प्रकार से हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में से सब टैलेंट्स को ढूंढ के निकाल कर उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आकर आने वाले समय में संगीत क्षेत्र में उनके जैसे कैलाश खेर और भी यहाँ पर पैदा हो इस भारतवर्ष में, इसके लिए प्रयास करना, ये अपने आप में एक अद्भुत काम जो है वो कर रहे हैं। और नई उड़ान के माध्यम से बहुत सारे कैलाश खेर को वो दुनिया के सामने, विश्व के सामने, संगीत की दुनिया के सामने, श्रोताओं के सामने, प्रेक्षकों के सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने आप में एक महान कार्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उनके इस महान कार्य को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उन्हें प्रणाम और सलाम भी करता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू द किंग ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री कैलाश खेर जी, क्योंकि बचपन से अभी तक मैं उनके गानों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एंड प्लस एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ एन अमेजिंग मैन। एंड म्यूज़िक की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सा मेडिसिन है, राइट। और जहाँ पर नए टैलेंट की बात है, विच इज़ फैबुलस एंड यू गाइज आर डूइंग सच एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टैलेंट ना छुप कर रह जाता है, कैमरे के सामने, स्टेज के सामने नहीं आ पाता है। तो मुझे लगता है ये नई उड़ान है, ये पूरा उड़ान भरने को तैयार है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अमेजिंग सेट ऑफ न्यू टैलेंट्स फॉर द इंडस्ट्री आउट देयर। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास, क्योंकि अकेला इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मेंटोर इन लाइफ। एंड प्लस ये गुरु शिष्य का जो एक रिश्ता है और ये जो नाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इंसान को ग्रो करता है। एंड प्लस एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है दैट लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग। जो सीखना जो होता है वो आप हमेशा अपनी आखिरी सांस तक कहीं ना कहीं सीखते हैं। सो आई रियली फील दैट एवरीवन शुड अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द गुरुज एंड वाइस वर्सा ऑल टुगेदर। थैंक यू सो मच।